सरकारी कर्मचारी फंस गया। देखिए संदीप जी, इस पूरी डिबेट में दो तरीके से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। एक इसका आर्थिक पक्ष है और दूसरा राजनीतिक पक्ष है। आर्थिक पक्ष को अभी पटनायक जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह पैसा जो भी सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम में के बाद जो एनपीएस में आया, वो केंद्र सरकार के पास नहीं है, अलग से उसका फंड बन गया और वह कंसोलिडेटेड फंड से बाहर हो गया। तो वह जो प्रदेश सरकार मांग रहे हैं वो एक तरीके से कोई मतलब सिस्टम के अंदर नहीं है, वो राजनीतिक स्टेटमेंट है उनका। केंद्र सरकार के पास है ही नहीं तो वो कहां से दे देंगे, वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और यह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के ज्वाइंट फैसले के कारण ये चेंज हुआ था। तो ऐसे थोड़ी होता है कि कल कोई चीज कल किसी के मन में, अशोक गहलोत जी के मन में सपने में आया कि अब ये कर दो तो ये कर दो। सरकारी नियम है, कानून है, फैसले का तो कानून तो बदलने में आप माहिर हैं, पता नहीं कितने कानून बदल दिए। बदलने का भी एक तरीका है, बदलने का भी एक प्रोसेस है। दूसरी बात है कि अब इसकी राजनीतिक पहलू पे बात कर दें। राजनीतिक पहलू ये है कि इसको जब इन्होंने केवल केंद्र सरकार को अपने जो ख्याली पुलाव देकर जनता को बरगला रहे हैं, एनपीएस स्कीम्स केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। वह बहुत सोची समझी स्कीम्स के अंतर्गत है। अगर प्रदेश सरकारों को बदलना है तो फ्यूचर डेट से लागू होते हैं। कोई भी आर्थिक फैसले ये नहीं होते कि पिछले से फैसले बदल दो। तो नए ओपीएस में जाना है तो आप अपनी फंडिंग आप देख लीजिए। इतने डेट में 3 लाख करोड़ का डेट पंजाब में, और वो कह रहे हैं कि हम ओल्ड में चले जाएंगे। दोगे कहां से? बेवकूफ बनाओगे क्या जनता को? बेवकूफ ख्याली पुलाव नहीं देने की बात जब आती है, आप भी दे रहे हैं। 5 किलो अनाज आपने दिया, 200 करोड़ तो केंद्र आपने डोजेस लगाए, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है कि नहीं लिया? गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं। अरे तो सरकार का काम वेलफेयर भी तो होता है। वेलफेयर है, बजट पे प्रावधान करके वेलफेयर करिए, कागजों में लिख के वेलफेयर नहीं होता। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ हम ले लेंगे, जब केंद्र सरकार के पास है ही नहीं वो पैसा, तो कहां से ले लेंगे? उन्हें पता है नहीं ले सकते, बेवकूफ बना रहे हैं। आप उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जो अभय दुबे जी कह रहे हैं 35,000 करोड़ हम अरेंज कर लेंगे, अरे अभी तक जो अरेंज कर लेते तो इतना डेट पे क्यों है आपकी राजस्थान सरकार? इतनी पंजाब सरकार क्यों डेट पे? वो अरेंज कर लो। तो बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है। ये तो बिल्कुल ही उल्टी सीधी बात है। आर्थिक पहलू ये है कि अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है तो फ्यूचर से जाइए, अपनी बजटरी डेफिनेशन के अंतर्गत उसको इनकॉर्पोरेट करिए और लागू करिए। एनपीएस अपने आप में केवल केंद्र सरकार के, एक जानकारी दे दूं मैं आपको, इसलिए कर्मचारियों के लिए, जनता के, सबके लिए हमने इतना बड़ा एनपीएस के अंदर एक प्रावधान किया कि 98% जनता जो कि किसी भी तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम में नहीं आती थी, उनके लिए एक प्रावधान किया। तो 2% के केवल सोचते हुए 98% की स्कीम्स को खत्म कर दें। अरे वो तो बाबू एक जानकारी दे दूं दर्शकों को, ये देना, आपने राज्यों पर ठीकरा फोड़ा, विपक्षी राज्यों पर। 98% की भी बात करिए ना, 98% जो आम जनता है उसकी सोशल सिक्योरिटी को क्यों नहीं आप ख्याल कर रहे? आपने कह दिया ना ये पॉइंट, मैंने बीच में टोका थोड़ा, सुनिए ना। हाँ तो आप बताइए कि वो सर रिटेरेट करिए कि 98% जनसंख्या को पेंशन के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको ये लाने का किसको मिल रही है? 98% आप कहने लग जाते हैं। किसको पेंशन मिल रही है? 98% लोगों को। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मिलेगा ना? मिलेगा, ये मिलेगा। बहुत भारी भरकम शब्द है। तो मिलेगी तो कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी? सुनिए ना गोपाल भाई, अरे गोपाल भाई सुनिए ना, देखिए धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं। कौन सी आज मिल रही है पेंशन? भी तो जब रिटायर होंगे तभी मिलेगी पेंशन। सुनिए ना, आज क्या हो गया गोपाल बाबू? तो आप घालमेल मत करो ना। मैं कोई घालमेल नहीं करता, रुकिए तो। अरे होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ व्हाइल। मुस्कुराते हुए देखिए, आप अच्छे लगते हैं। हम कोई यहाँ पर जमीन का बंटवारा थोड़ा कर रहे हैं, एक चर्चा है, कुछ निकले उससे। आपने राज्यों की वित्तीय हालत का जिक्र किया कि भाई कर्जा इतना चढ़ा हुआ है। अब जो सरकारें, राज्य सरकारें खुद जो राजस्व कमाती हैं, उनका खुद का रेवेन्यू, और उसका कितना प्रतिशत है पेंशन का भार, यह आंकड़ा थोड़ा सा आपको भी बता दूं, दर्शकों से साझा कर लूं।
ये केवल असम 2% का सुनिए, है। अब देखिए फिर बोलने लगे, अरे साझा तो ये नहीं करने दे रहे। 2% का आप लगा के 98% को भूल जा रहे हैं। अरे सुनिए, कौन भूल रहा है? आपने कह दी ना वो बात, या 98% की बात 98 बार कहेंगे, उसके बाद मुझे बोलने देंगे। सुनिए ना, असम में ये भार है 40%। बिहार जहां पर आप ही की सरकार थी अभी 4 महीने पहले तक, ये है 59%। हिमाचल प्रदेश जहां आपकी सरकार थी वहां पर है लगभग 80%, 79.93%। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, यहां पर है 36.5%। उत्तराखंड में 46%। ये तो आपकी सरकारों में भी भार है। बिल्कुल, तभी तो चेंज किए गई है ये पेंशन स्कीम। 18 साल के बाद की हालत बता रहा हूं, ये 2020-21 के आंकड़े बता रहा हूं। तो तभी तो इसकी आर्थिक प्रॉब्लम को, चैलेंज को, समस्या को समाधान करने के लिए अगर कोई स्टेप उठाया तो उसको राजनीति के लिए आप बदल रहे हो, तो यह तो गलत। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ओपीएस क्यों लागू है? वहां एनपीएस क्यों नहीं ले आए? देखिए, आप कह रहे हो कि 2% की ही सरकार केवल चिंता करे, हम कह रहे हैं 100% की चिंता। अरे मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए ना। एनपीएस आप ही इतनी बता अच्छी रहे है, हो कि- फौज में भी एनपीएस लगा दीजिए। देखिए, फौज की एक अलग स्थिति होती है। फौज में जो आदमी अपना जीवन के लिए, वो अलग स्थिति है फौज को और आम अच्छा, आदमी- फौज वाला सही मायने में देश सेवा करता है, तीन बाकी कैटेगरी है। सरकारी कर्मचारी मेवा काटते हैं। 3 कैटेगरी, एक फौज है, एक सरकारी कर्मचारी है प्रदेश के और केंद्र के, और तीसरा आम जो अन्य कर्मचारी है। सरकार को सामूहिकता से सोचना पड़ेगा। सबकी अलग अलग परिस्थिति है, जो सबके हित में हो सकता है। एक वर्ग को दिक्कत हो रही है और दूसरे को सरकार को फौज सामूहिकता में से सोच- ओपीएस और जो ये जितने सांसद, विधायक, राजनीतिक जमात जो ये 5.25 लाख हाँ, तो रुपए आप की भी इनको पेंशन कहिए, कोई ले इनको रहा भी हटाना था, चाहिए। वहां भी ओपीएस चलेगा। सरकारी नहीं, आप- कर्मचारी के लिए नहीं, एनपीएस लाएंगे और आप- कहेंगे आप- कोई आप- लगा भी रहा है ओपीएस, पैसा नहीं देंगे। अब तो ये पैसा गया जी, हमारे खाते में ही नहीं है। नहीं, तो ये पैसा गया नहीं, उनके खाते में कर्मचारियों को मिलेगा, सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार को पैसा थोड़ी खाते में चला गया सर, वो उनके अपने खाते में। आज आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं 10,000 रुपए, तो वो आपका खाता है। ये थोड़ी कि जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड वो कहेगी मैं ये निकाल के, गोपाल का निकाल के संदीप जी को तो दे उसे देता हूं। म्यूचुअल फंड को बीच में मैं तोड़ सकता हूं ना, लेना चाहूं तो ले सकता हूं। हाँ, तो आप वो एनपीएस के स्कीम में जो चाहेगा तो वो विड्रॉ कर सकता है वो।